अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रोबेबिलिटी और फजीनेस के डिफरेंस के बारे में। अक्सर जो स्टूडेंट्स या अक्सर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी को मिक्सचर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं फजीनेस के साथ। लेकिन हकीकत में ये दोनों बिल्कुल टोटली अलग चीज़ है, अलग डिफरेंट दो कंसेप्ट है। तो आपको आज की इस वीडियो में यानी फजीनेस और प्रोबेबिलिटी के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये वीडियो आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है और इसका बरअक्स फजीनेस क्या होता है, भाई डिटेल में बात करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब्स द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट अकरेंस। एक इवेंट के अंदर जो मौजूद होने वाले अनसर्टेनिटी को बयान करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या करता है, बयान करता है किसको, अनसर्टेनिटी को, जो एक इवेंट के अंदर मौजूद है। इसके बरअक्स आप आ जाएंगे फजीनेस के ऊपर। फजीनेस डिस्क्राइब इवेंट एम्बिग्यूटी, जो इवेंट के अंदर होने वाले एम्बिग्यूटी को, यानी इवेंट के अंदर होने वाले अनप्रिसिशन को बयान करता है क्या, फजीनेस। और अनसर्टेनिटी को बयान करता है क्या, जो इवेंट के अंदर मौजूद होने वाला अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी बयान करता है। और इवेंट के अंदर मौजूद होने वाले एम्बिग्यूटी को, इम्प्रिसिशन को बयान करता है फजी सेट। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये दोनों है। ओके, अब हम इसको इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो होप दैट आपको मुकम्मल क्लियरिटी होगा। प्रोबेबिलिटी डिफाइंस फ्रीक्वेंसी ऑफ likelihood that an element is in the class। अब प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन करता है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है लाइकलीहुड की, यानी सेम लाइकली मौजूद होने की आपको फ्रीक्वेंसी बताता है। किसकी, एलिमेंट की, इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर एलिमेंट की मौजूद होने की फ्रीक्वेंसी को आपको बताता है प्रोबेबिलिटी। और इसके बरक्स क्या करता है, जो फजीनेस क्या करता है, फजीनेस डिफाइन सिमिलरिटी ऑफ एलिमेंट टू अ क्लास। फजीनेस आपको ये बताता है, डिफाइन करता है कि एक एलिमेंट इस क्लास के अंदर कितना सिमिलर है, कितना सिमिलरिटी है। आपको इस सिमिलरिटी के बारे में बताएंगे, एक एलिमेंट का एक क्लास के अंदर कितना सिमिलरिटी है वो आपको बताएंगे। अब हम इन दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो गौर से हमने इन एग्जांपल्स को देखना है। देखिए, हम इन दोनों को एक मतलब सिमिलर एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, देखें। देयर आर 50% चांस ऑफ एन एप्पल बीइंग इन द रेफ्रिजरेटर। हमने कहा यार कि 50% चांस है कि एक सेब का रेफ्रिजरेटर में होने का, यानी हमने ये कहा कि 50% चांस है एक एप्पल का रेफ्रिजरेटर में होने का। आप चलें, इफ़ यू ओपन द रेफ्रिजरेटर 100 टाइम, अगर आप जो रेफ्रिजरेटर है उसको 100 दफ़ा ओपन करें, मतलब 100 दफ़ा खोलें, 50 टाइम्स यू विल फाइंड द एप्पल इन रेफ्रिजरेटर। तो इसका मतलब 50% चांस एप्पल इस रेफ्रिजरेटर के अंदर होने का चांस था। इसका मतलब क्या है, अगर आप 100 दफ़ा इस रेफ्रिजरेटर के जो डोर को ओपन करेंगे तो आपको 50 दफ़ा इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मतलब एप्पल्स देखने को मिलेंगे। यानी 100 दफ़ा ओपन किया तो 50 दफ़ा क्या है आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 50 दफ़ा आपको सेब उस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलेंगे और 50 दफ़ा खाली मिलेंगे। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल। अब सीधा आते हम फजीनेस के ऊपर। यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज हाफ एन एलिमेंट एप्पल इन द रेफ्रिजरेटर। हम यहाँ पर इसमें ये कह रहे हैं हाफ एन एप्पल, यानी ये जो हाफ जो लफ्ज़ है वो क्या है, इम्प्रिसिशन है, एम्बिग्यूटी है। तो इसलिए यहाँ पर फजीनेस के अंदर अब यहाँ पर ये आपको कंसेप्ट समझना है कि देयर इज हाफ एन एप्पल इन द रेफ्रिजरेटर। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, आधा एप्पल है, आधा क्या है, सेब है, आधा सेब रेफ्रिजरेटर के अंदर है। तो इसका मतलब आप आगे देखें, इफ़ यू ओपन दी रेफ्रिजरेटर 100 टाइम, अगर आप रेफ्रिजरेटर को 100 दफ़ा खोलेंगे, ऑल 100 टाइम, तमाम जो आप जितने भी आपने 100 दफ़ा खोले थे, मतलब उतने टाइम्स क्या होंगे, यू विल फाइंड हाफ एप्पल, आपको मिलेंगे आधा सेब मिलेंगे, यानी 50% इन द रेफ्रिजरेटर। यानी 100 दफ़ा आप फजीनेस के अंदर ये होता है कि जब आप 100 दफ़ा ओपन करेंगे तो 100 दफ़ा का 100 दफ़ा ही आपको क्या मिलेंगे, आधा सेब। हर दफ़ा आपको आधा सेब आपको उस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों एग्जांपल के थ्रू आपको पूरी क्लियरिटी हो गया होगा यार कि प्रोबेबिलिटी और फजीनेस में क्या डिफरेंस है, और आपको कन्फ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा। अगर आपको लगा यार कि आज आपने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन।